अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। परीक्षाएं कब से होंगी, सीटेट एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, पेपर की तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट है। पेपर लीक जांच सीबीआई करेगी। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित हो गई है। नए आयोग ने काम कुछ भी नहीं किया लेकिन वेतन बढ़ाने का दे दिया प्रस्ताव। ठीक है, जिनको नई भर्ती का प्रस्ताव लाना चाहिए पहले वो वेतन बढ़वा रहे हैं। ठीक है, अगली अपडेट देखिए। यूपी में 42,000 होमगार्ड 2 चरणों में होगी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय समीक्षा के बाद किया है फैसला। एक बड़ी खबर है ये। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट है 23 जून तक देखिए। अब 2 हफ्ते का लगभग समय बच रहा है। अब हमारा सीटेट का एग्जाम होने वाला है तो हमें सीटेट का क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड। ठीक है, तो सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। तो चलिए पहले इस अपडेट को देखते हैं। जो वैकेंसी की बात हो रही है यहाँ पर क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड्स के खाली पड़े 42,000 पद 2 चरणों में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सेवारत होमगार्डों को आपदा मित्र का प्रशिक्षण भी कराया जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में होमगार्ड्स विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पास पहले से ही दक्ष मैन पावर है। हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्रों का प्रशिक्षण करवाकर उन्हें होमगार्ड के रूप में सेवा देने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें हो रही हैं। 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड अभी प्रदेश में 5वें वेतनमान वाले राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है। बिजली बिल के लिए ओटीएस स्कीम लागू करें योगी जी। ठीक है, देख सकते हैं बाकी जो भी अपडेट थे सब कुछ हम आपके सामने लाएंगे। उसके बाद देखिए बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है। 1.5 महीने बाद भी बैठक के मिनट्स जारी नहीं। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक के 1.5 महीने बाद भी उसके मिनट्स जारी नहीं हो सके हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोग परिसर में 8 मई को पहली बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या निर्णय हुआ उसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं है। ठीक है, ये सब बातें। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के हालात भी अजीबोगरीब चल रहे हैं। मार्च में सदस्यों और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से कोई काम नहीं हो सका है। लेकिन मजे की बात यह है कि सदस्यों अध्यक्ष के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। विज्ञापन में सदस्यों और अध्यक्ष का क्रमशः नियत वेतन 1.48 लाख 1.68 लाख प्रति माह निर्धारित है। सोचिए, लगभग 1.5 लाख रुपए। इसे बढ़ाकर सदस्यों का वेतन 2.05 लाख प्रति माह और अध्यक्ष का 2.15 लाख करने का प्रस्ताव भेजा गया है। गजब है। देख सकते हैं कि भाई क्या काम हो रहा है इनके यहाँ। ठीक है, पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार नप गए हैं। तो पेपर लीक ये तो बड़ा नॉर्मल हो गया है। देखिए आने वाली आगामी शिक्षक भर्ती में अगर पेपर लीक हो जाए तो ये बहुत नॉर्मल बात होगी आने वाले टाइम में, आप समझ रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि आपकी तैयारी कितनी है। तो एक बात का ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि अब आपकी तैयारी डबल होनी चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, जब पेपर में धांधली होती है 150 नंबर का हमारा सुपर टेट का एग्जाम होगा। इन केस मान लीजिए पेपर आउट हो गया और आपको नहीं मिल पाता है तो सिंपल सी बात है, मेरिट क्या हो जाएगी, हाई जाएगी। एक बात और याद रखिएगा, पेपर रद्द होगा कि नहीं वो कंप्लीटली सरकार पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अगर दोस्तों पेपर आउट भी होता है उसके साक्ष्य भी मिल गए तो वहां पर यह भी देखा जाता है कि कितने परसेंट में वो पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपका पेपर हो रहा है शिक्षक भर्ती का। पेपर सिर्फ और सिर्फ अगर मान लेते लखनऊ में आउट हुआ है, बाकी अन्य जिलों में आउट नहीं हुआ है, ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिला है, तो सबका पेपर क्यों रद्द किया जाए, सिर्फ लखनऊ का दोबारा हो जाए। तो ये भी व्यवस्था कर दी जाती है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि तैयारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। अगर नौकरी देने की मंशा होगी, ठीक है, कितना भी बड़ा पेपर क्यों ना लीक हो जाए, जिस भी सेंटर से पेपर लीक होगा उस सेंटर का मतलब पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात इतना ही होगा, उससे ज्यादा मत सोचिएगा। अगर नौकरी देने की मंशा अगर नहीं होगी
तो सबका पेपर ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जितने महीने दोस्तों पेपर आपका नहीं होगा, सोचिए एक महीने की सैलरी आपकी 45 से 50,000 है। अगर दोस्तों वैकेंसी 50,000 पदों पर हुई और इतने बच्चे एक साथ, अगर 6 महीने भी सैलरी को डिले कर दिया जाए तो कितना पैसा बच सकता है, आप अंदाजा लगाइए। ठीक है ना, तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप तैयारी पूरी रखिएगा, पेपर लीक हो ना हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सीटेट का एग्जाम याद करिए 2023 क्या था, पेपर लीक की बात हो रही थी, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो वही बात हम आपको बता रहे हैं, पेपर लीक की बात हमेशा होती रहेगी, आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, 7 जुलाई को दोस्तों हमारा सीटेट का एग्जाम है, जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं अभी से तैयारी में लग जाइए। इस बार पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2 में दोस्तों क्या फायदा होता है, अगर आपने पेपर 2 क्लियर कर लिया तो 6 से 8 की अगर कोई भर्ती आएगी तो उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपने पेपर 1 क्लियर कर लिया तो 1 से 5 तक कोई भर्ती आएगी तो उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। ये सारे सब्जेक्ट्स अब आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट देख लीजिएगा। 2023 बैच प्रथम सेमेस्टर, जो बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, पहले दिन आपका 2 पेपर बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का होगा, दूसरे दिन आपका विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा, और अंतिम दिन आपका पेपर होगा हिंदी का, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर का। 3 दिन में दोस्तों आप लोग का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बेहतर तैयारी होनी चाहिए ताकि रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है। तो लापरवाही की पूरी गुंजाइश रहेगी बच्चों में, हमको इतना पता है। ठीक है, तो गलती आपसे ना हो, अच्छे से पढ़ना है और एक अच्छा स्कोर करना है। तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट देख लीजिए। सवाल ये भी था कि सर सेकंड और फोर्थ का क्या होगा, जिन बच्चों की बैक लग गई है बैक पेपर कब होगा। देखिए यही सबसे बड़ी दिक्कत है, पता दिक्कत कहाँ से आ गई, आपको बता दें, डीएलएड 2021 बैच था, 2022 बैच है, 2023 बैच है, 2000 दोस्तों हमारा 20 का बैच नहीं था। ठीक है, और 2019 का था। तो कभी कभी कुछ बैच नहीं होते, उस वजह से भी आपको नुकसान सहना पड़ता है। अब 2024 का बैच आएगा ना, देखिएगा अब सारे पेपर समय से होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2021 से 2024। ठीक है, अब जब दोस्तों नेक्स्ट टाइम हमारा पेपर होगा तो नेक्स्ट टाइम में 2021 बैच के जो 24 बैच के बच्चे आएंगे उनका फर्स्ट का होगा। ठीक है, जिनका फर्स्ट का पेपर हुआ तो उनका सेकंड का होगा, जिनका थर्ड का हुआ तो उनका फोर्थ का होगा, बाकी थर्ड का सिर्फ पेपर बचेगा तो उनका भी पेपर करा लिया जाएगा। इस हिसाब से चारों सेमेस्टर के एग्जाम रेगुलर होते रहेंगे, ये आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है ना, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, जल्दी दोस्तों आपको बढ़िया खुशखबरी इसको लेकर भी मिल जाएगी। सुपर टेट की बात कर लें तो सुपर टेट ही हमारा शिक्षक भर्ती होता है। यूपी में शिक्षक भर्ती का नियम क्या है, 40% आपका एकेडमिक लिया जाता है, 60% आपका सुपर टेट। बीच में बात ये हुई थी कि एकेडमिक हटा दिया जाएगा नंबर, 90% आपका सुपर टेट लिया जाएगा, 10% आपका इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू तो वैसे ठीक नहीं होता है, तो ये कर देना, इससे बढ़िया कि 100% ही सुपर टेट ले लें, तो उससे फायदा उन बच्चों को होगा जिन बच्चों की मेरिट कम है। नहीं तो अभी के हिसाब से उन बच्चों को फायदा होता है जिन बच्चों की मेरिट ज़्यादा है। ठीक है, मान लेते हैं आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड हर जगह 90% है, तो आपका ओवरऑल तो 36 नंबर आपका यही से बन गया, 40 में से 36 नंबर। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं डाइट वाले, बाकी सुपर टेट में 60 में से अगर वो बच्चे 35 भी नंबर ले आते हैं तो 35 और 36 लगभग 71 नंबर हो गए, 71। ठीक है, 71 नंबर बहुत है नौकरी पाने के लिए। तो अब आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, ठीक है ना, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहिए। सीटेट 7 जुलाई एडमिट कार्ड का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।